लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस को झटके पर झटका। पहले विपक्षी गठबंधन इंडिया अलायंस का हाल बुरा हो गया। अब कांग्रेस से लोगों के बीजेपी में आने का नहीं रुक रहा सिलसिला। तमिलनाडु की कांग्रेस विधायक ने कर लिया पार्टी से किनारा। बीजेपी की सदस्यता ग्रहण कर कांग्रेस को खूब लताड़ा। आखिर कौन है ये विजय धरनी जिन्होंने बीजेपी को बूस्टर दे दिया? लोकसभा चुनाव बेहद करीब है। बस किसी भी समय चुनाव आयोग तारीखों का ऐलान कर सकता है। ऐसे में अलग अलग दल चुनाव के लिए अपनी अलग अलग तैयारियों में लगे हैं। वहीं पाला बदलने के दौर भी बदस्तूर जारी है। जिसको जैसी सुविधा हो रही है वो अपने हिसाब से कहीं चला जा रहा है या कहीं से लौट आ रहा है। देश की राजनीति में खेल लगातार देखने को मिल रहा है कि इसी बीच में कांग्रेस को कमजोर करने वाला कांग्रेस की एक विधायक ने बड़ा दांव चल दिया है, क्योंकि ये दांव तमिलनाडु से खेला गया है। तमिलनाडु की कांग्रेस विधायक ने पार्टी को चकमा दे दिया है और बीजेपी का दामन थाम लिया है। और उसके बाद कांग्रेस पर जो हमला बोला है, उसके बाद से तो उनकी हर तरफ चर्चा है। तो चलिए जानते हैं कांग्रेस के पूर्व विधायक और मौजूदा बीजेपी नेता विजय धरनी के बारे में। कौन है कांग्रेस को झटका देकर बीजेपी में शामिल हुई डॉक्टर विजय धरनी? एस विजय धरनी पेशे से एक वकील है। विजय धरनी प्रसिद्ध तमिल कवि और समाज सुधारक स्वर्गीय कवि मणि पिल्लई की परपोती। 2011 और 2016 में कन्याकुमारी जिले के विलावन कोट निर्वाचन क्षेत्र से तमिलनाडु विधानसभा के लिए चुनी गई थी। बीजेपी मुख्यालय में आयोजित समारोह के दौरान एस विजय धरनी ने सदस्यता ग्रहण की। बीजेपी में शामिल होने के बाद डॉक्टर एस विजय धरनी ने कहा, मैं अपने करियर की शुरुआत से ही कांग्रेस में थी। मैंने पहली बार पार्टी बदली है। पीएम मोदी के नेतृत्व में भारत की छवि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर काफी बेहतर हुई है। तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल जैसे राज्यों में भारत सरकार की अच्छी योजनाओं को बढ़ावा नहीं दिया जा रहा। बीजेपी को और मजबूत करना चाहिए। बीजेपी को तमिलनाडु में वास्तविक बदलाव देखने को मिलेगा। बीजेपी में महिलाओं पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। मोदी जी का नेतृत्व इस देश के लिए महत्वपूर्ण है। अब जब विजय धरनी ने बीजेपी में शामिल होकर नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली पार्टी की इतनी तारीफ कर दी, तो फिर इसे कांग्रेस के लिए असल में जबरदस्त झटका माना जा रहा है। जबकि देख ही रहे हैं कि बीजेपी के लिए कितनी बड़ी उपलब्धि साबित होती दिख रही है। ये पहली बार है जब कोई मौजूदा विधायक तब बीजेपी में शामिल हुआ है जब वर्तमान विधानसभा का कार्यकाल अभी आधा शेष है। विजय धरनी तमिल मीडिया का प्रमुख चेहरा मानी जाती है। वो 2021 में कांग्रेस विधायक दल का नेता नहीं बनाए जाने से नाराज हैं। उनका आरोप है कि कांग्रेस में महिलाओं को लेकर सोच न्यूनतम है और कांग्रेस पार्टी में महिलाओं को आगे नहीं बढ़ाया जाता है। विलावन कोट से विधायक रही विजय धरनी ने कांग्रेस की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा देते हुए कहा है कि वर्तमान में महिलाएं कांग्रेस में नेता नहीं बन सकती। कांग्रेस महिलाओं को आगे नहीं बढ़ाना चाहती। विजय धरनी ने फिर यह भी कहा, सीएलपी पद एक ऐसे विधायक को दिया गया जो मुझसे जूनियर है। मैं लंबे समय से असंतुष्ट महसूस कर रही थी, तभी तो विजय धरनी ने अपना इस्तीफा दे दिया। इस्तीफा डॉक्टर विजय धरनी ने कांग्रेस के लेटर हेड पर लिखा है। स्पीकर को संबोधित करते हुए लिखा है कि वो 24 फरवरी को तमिलनाडु विधानसभा की सदस्यता से इस्तीफा देती है। अब विजय धरनी के बीजेपी में शामिल होने को बीजेपी के मिशन साउथ में तेजी लाने वाला देखा जा रहा है। विजय धरनी का बीजेपी में शामिल होना वो भी ऐसे समय में जब लोकसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने कमर कसी हुई है और 400 पार चले जाने का लक्ष्य निर्धारित किया है। ऐसे में विजय धरनी का बीजेपी की सदस्यता ग्रहण करना बीजेपी के वारे न्यारे करने जैसा है। वैसे आप तमिलनाडु से कांग्रेस विधायक रही डॉक्टर एस विजय धरनी के बीजेपी में शामिल होने को कैसे देखते हैं? अपने विचार हमें कमेंट कर जरूर बताइएगा।